शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का बड़ा आरोप लगा दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में शिवसेना यूवीटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे सत्तारूढ़ पार्टी के पसंदीदा जय श्री राम के नारे का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से देने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसे जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना ना जाने दें। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। उन्होंने हमारे समाज के साथ जो किया है उसके लिए मैं बीजेपी को माफ नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर बीजेपी के रुख का हवाला देते हुए देश के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां बीजेपी नेता एक समय पाकिस्तान के साथ खेल आयोजनों का विरोध किया करते थे, वहीं अब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाल ही में विधानसभा में दिए गए उस कटाक्ष का भी जवाब देते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं जो चल रही परियोजनाओं पर रोक लगा दूं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर फडणवीस उनका अनुकरण करना चाहते हैं तो उन्हें किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 10 मार्च को पेश होने वाले बजट में शिव भोजन और लाकड़ी बहिन योजनाओं जैसी पहलों के लिए संशोधित धनराशि आवंटित करनी चाहिए। साथ ही ठाकरे ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सीएम रहते हुए कुछ परियोजनाओं को रोका था, लेकिन अगर वे और समय तक मुख्यमंत्री रहते तो मेट्रो 3 कार शेड को कांजूर मार्ग पर स्थानांतरित कर देते। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है, महायुति और एमवीए के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। तो एक तरफ तो जहां फडणवीस यहां पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पे उद्धव ठाकरे भी यहां पर तमाम हमलों का जवाब देते हुए उनको ही घेरते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में तमाम सवालिया निशान जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या फडणवीस अब इस बात का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे? क्या शिवसेना यूवीटी के द्वारा उठाए गए इन तमाम सवालों का जवाब महायुति के गठबंधन के दल यहां पर देते हुए नजर आएंगे? और जिस तरह से उद्धव ठाकरे यहां पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महायुति महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार तो बनाती हुई नजर आई, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और यहां पर शरद पवार और तमाम यहां पर विपक्षी गठबंधन के दल के नेता उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।